क्लास में हम मैथ सेकंड में पढ़ रहे थे रैखिक प्रोग्राम। प्रश्नावली 12 समझो दो, जिसके पिछली क्लास में कौन सा सवाल हल किया गया था? पांचवा। आज की क्लास में छठवें सवाल से हल करते हैं ना। छठवां सवाल कह रहा है, देखिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं पूरा। कहता है एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। एक कुटीर उद्योग निर्माता है, वो क्या करता है? पेडेस्टल लैंप बनाता है और लकड़ी के सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने आबलीक काटने, रगड़ने यानी रगड़ने और काटने दोनों एक ही है, और एक स्पेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में, यानी एक पेडेस्टल लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने और 3 घंटे स्पेयर की आवश्यकता होती है। जबकि एक सेट के निर्माण में, यानी लकड़ी के सेट के निर्माण में, कहने का मतलब है 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटा स्पेयर की आवश्यकता होती है। स्पेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे, जो स्पेयर वाली मशीन हो कितने घंटे उपलब्ध है? 20 घंटे। और रगड़ने काटने वाली अधिकतम 12 घंटे। दोनों ही अधिकतम है, तो यानी दोनों असमिकाओं में लेस देन आर इक्वल टू का चिन्ह लगेगा। कह रहा है एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए और एक सेट की बिक्री पर 3 रुपए का लाभ होता है। यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और सेट बिक जाते हैं, बताइए वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम प्राप्त हो। मान लें कि जो कुटीर उद्योग निर्माता है वो पेडेस्टल लैंप जो है वो X बनाए और लकड़ी के सेट Y बनाए। दो चीजें हैं, एक क्या है? पेडेस्टल ना, ये तो है नहीं, पेडेस्टल है। पेडेस्टल लैंप है, लकड़ी की शेड और लकड़ी की शेड, लकड़ी के सेट है। दो चीजें बनाता है, लकड़ी के सेट। और फिर क्या कहता है? इसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कह रहा है इसके निर्माण में 2 चीजों के मशीन की आवश्यकता पड़ती है। एक है गड़ने और काटने, और दूसरा है स्पेयर। अब देखिए हमने माना है कि वो निर्माण करता जो है पेडेस्टल लैंप X बनाए और लकड़ी के सेट Y बनाए। यहां पर लिख दीजिए माना निर्माता पेडेस्टल लैंप X तथा लकड़ी के सेट Y बनाए। ताकि अधिकतम लाभ कमा सके। देखिए कहता है प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने आबलीक काटने और एक स्पेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे, ये पेडेस्टल लैंप है, इसमें 2 घंटे लगते हैं रगड़ने आबलीक काटने में और 3 घंटे स्पेयर की आवश्यकता होती है। किसको? पेडेस्टल लैंप को। फिर आगे कहता है जबकि एक सेट के निर्माण में, ये सेट है, इसके निर्माण में 1 घंटा रगड़ने और काटने में और 2 घंटे स्पेयर की आवश्यकता होती है। X के नीचे है तो X लिख दे और Y के नीचे है तो Y लिख दे। एक असमिका बनेगी कैसे? रगड़ने काटने से और दूसरे स्पेयर से। अब देखिए स्पेयर वाला समय उसने पहले दे दिया है और रगड़ने काटने वाला बाद के दे दिया है। तुम्हें घुमाने के लिए उल्टा लिख दो, इसलिए तो ध्यान रखना कि स्पेयर वाला समय स्पेयर वाले में लिखो और रगड़ने काटने वाला। तो रगड़ने काटने के लिए अधिकतम समय कितना दिया है? 12 और स्पेयर के लिए 20 दिया है। आगे क्या कह रहा है? एक लैंप के बिक्री में 5 रुपए का लाभ होता है। तो हमने लैंपों की संख्या कितनी मानी है? X। तो X लैंप के निर्माण में कितने रुपए का लाभ होगा? 5 रुपए।
इसी तरीके से एक स्पेयर नहीं सॉरी एक सेट एक सेट सेट के निर्माण में ₹3 ₹3 का लाभ होता है। तो वाई सेटों के निर्माण में कितने रुपए का लाभ होगा? 3y 3y। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 5x + 5x प्लस 3y 3y। वो क्या होगा? 5x प्लस उद्देश्य उद्देश्य फलन। फलन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे उद्देश्य फलन। क्या हो गया बेटा? उद्देश्य फलन z बराबर 5x + 3y 5x प्लस 3y 3y। इतनी बात समझ में आई? अब लिखेंगे अवरोध और कोष में लिख देंगे असमीकाएं। असमीकाएं क्लियर आ रहा है लिखा हुआ? आ रहा है। तो पहले लिखेंगे रगड़ने आबलीक काटने के लिए हो जाएगी 2x प्लस y। रगड़ने काटने के लिए कितना दिया है? 12। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे स्पेयर के लिए। क्या के लिए? स्पेयर तो 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू स्पेयर के लिए समय दिया उसने कितने घंटे? 20। तो ये हो गया दो समीकरण पहले अपने आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है ना? इधर वाली जगह हम खाली किए दे रहे हैं। अब लिखेंगे अवरोध या असमीकाओं कहेंगे कि संगत है असमीकाओं कि संगत है के संगत रैखिक समीकरण। असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण। क्या हो गया? समीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण लिखना हो तो जहां लेस देन और इक्वल टू कहा देख रहा है उसमें आता नहीं भी तभी कुछ लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू जहां पर लगा हो वहां पर इक्वल टू लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 5 हो गया। 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। समीकरण नंबर 6 हो गया। x इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 7 और y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 8। इनको हल करने की दो विधियां बताई हैं, लेकिन अगर सारणी बना के कर लें, सारणी के नहीं कह रहे हैं क्या? सारणी तो छोटी हो जाती है थोड़ी। तो चलिए पहले इसके लिए हल करते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 12 के लिए देखिए क्या हो जाएगा इसके लिए। x y तो x का मान 0 रखो इसमें, तो y का मान कितना आ जाएगा? 12। अब y का मान 0 रख दो तो x का मान 6। बिंदु A का निर्देशांक। बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु A का निर्देशांक 0, आप लिखेंगे बिंदु B का निर्देशांक। बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु B का निर्देशांक 6,0। अब हम आएंगे किसके लिए? 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 के लिए। अब हम बनाते हैं सामने, देखिए x y रखिए x का मान 0 तो 2y बराबर 20, तो y बराबर y का मान 0 रखो, x का मान 20/3। तो बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक कितना होगा? 0,10। अब बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु D का निर्देशांक 20/3 तो 20/3 मतलब समझते हो कितना होगा? लगभग 6.6 होगा। यानी जब बनाना पड़ेगा तो आप समझ जाओ कि कहां पर आएगा, इसलिए हमने कहा। बाकी तो दशमलव में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा फिर। चलिए इनका प्रतिच्छेद भी निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना। चलिए समीकरण 5 और 6 को हल करके प्रतिच्छेद भी निकाल लें। तो इसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 5 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 6
में घटा दें। या समीकरण 6 को उसमें घटा दें। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको। समीकरण 5 में 2 से गुणा करके समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 6 को तो कर दो पहले 2 से गुणा, 4x प्लस 2y बराबर 24, फिर 3x प्लस 2y बराबर 20। इसीलिए लिखा है को घटाने पर, यानी समीकरण 6 को घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे कटेगा x बराबर 4। x का मान समीकरण 5 में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखो 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 8, y बराबर 4। सीधे कैलकुलेशन तुम भी ऐसे कर दोगे क्या? नहीं। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि समीकरण 5 में 2 से गुणा करके समीकरण 6 को घटाने पर, फिर x का मान समीकरण 5 में रखने पर रख के पूरा हल कर लेना, तो क्या आ जाएगा y का मान। अब लिख देंगे यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु ई का निर्देशांक क्या होगा 4 का मान 4। चलिए अब हम बनाते हैं। आप कॉपी में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक बड़ा खाना बराबर, और अगर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर ग्राफ में बनाएंगे तो लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर, और कॉपी में बनाएंगे तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर। कितना मान लिया जाए, अधिकतम कितने की जरूरत पड़ेगी, 12 तक है, तो 2 में 6 तक आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 भी मान सकते हैं, 12 सेंटीमीटर बहुत नहीं होता है, होता है क्या बहुत? नहीं, बनेगा, बन जाएगा, बन जाएगा 1 से भी। माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1, दिक्कत पड़े अपना तुम्हें तो क्या मान लो, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मान लेंगे। चलिए ये मूल बिंदु हो गया O, 0 का मान 0। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में चिन्ह लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 सेंटीमीटर में पटरी से माप के चिन्ह लगाओगे आप। अब देखिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, 0 का 12, ये हो गया ए, 0 का 12। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, 6 ये हो गया बी, 6 का 0। सी का निर्देशांक क्या है, 0 का 10, ये हो गया सी, 0 का 10। डी का निर्देशांक 6.6, यहाँ पर कहीं पर आएगा डी जी, ये है डी, कितना 6.6, 20/3,0। पटरी रख के सीधे सी से डी को मिला देंगे। इस तरीके का प्रतिच्छेद होगा जी। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या है, 4 का 4। यहाँ पर स्पेस होगा, यहाँ पर भी स्पेस होगा। तो जब आप माप के बनाएंगे तो उचित स्पेस बनेगा जितना बनना होगा। अब देखिए लिखेंगे पहली समीका, लिखेंगे जो आप जब मैं बोल रहा हूं जो कुछ सबको लिखना है, क्या लिखोगे, पहली समीका 2x धन y लेस देन और इक्वल टू 12 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 + 0 तो यानी 0 आ जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। कह रहा है 0 छोटा है 12 से या 12 के बराबर है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, लिखेंगे जो कि सत्य है। लिखेंगे अतः पहली समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः इसका आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। अभी हम अग्रसर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 समीकाएं हैं, उभयनिष्ठ भाग आलेखित करना है। मन में अपना सोचा ए बी कहाँ है, ये है, तो पूरा ये भाग आ जाएगा, केवल ये वाला नहीं आएगा, केवल ये वाला नहीं आएगा। अब हम किस पर आए, लिखेंगे दूसरी समीका 3x + 2y 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 20 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 20।
जो कि तो लिखेंगे जो कि सत्य है। लिखेंगे अतः दूसरी समीका विमूल बिंदु से संतुष्ट है। अतः इसका आलेख विमूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। तो अब इसका अग्रसर करो सीजी का, तो सीजी क्या करेगी, ये वाला भाग तो ले लेगी। देखिए ए बी ने ये वाला ले लिया था, ये वाला छोड़ दिया था। सीडी क्या करेगी कि ये वाला तो ले लेगी, ये छोड़ देगी। यानी ये ऐसा भाग है कि एक इसमें मिल रहा उसमें नहीं मिल रहा, यानी ये दोनों भाग नहीं मिल रहे हैं। तो उभयनिष्ठ भाग क्या होगा, ये सी ई नहीं समझ पाए, सी ई ओ समझ में नहीं आएगा बात। आगे लिखेंगे उभयनिष्ठ भाग को, दोनों समीकाओं के उभयनिष्ठ भाग को इसी बिंदु पर केवल प्रतिच्छेद करेंगी, बाकी दूरी होगी थोड़ी, समझ रहे हो जी। उसी बिंदु पर केवल होगा बस, बाकी यहाँ स्पेस होगा। ध्यान रखना उसमें इस रेखा में नहीं पहुंचेंगे उसमें जी। कि वहां से खींच लाओ जाके। ये जब आप पटरी से बनाएंगे तो उचित दूरी होगी जितनी होनी होगी यहाँ पर। अब लिखेंगे उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग सी ई बी, डी का बी 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 सी ई बी ओ है, तो सी ई बी ओ इसका क्या है, सुसंगत क्षेत्र होगा। संगत क्षेत्र क्या है, सी ई बी ओ, क्या है इसका, सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत क्षेत्र से ही मिलते हैं कोणीय बिंदु, या इन्हीं को आ जाता है कोणीय बिंदु। चलिए अब बना लेते हैं हम। इधर क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु। इधर लिखेंगे जेड के संगत मान, और जेड बराबर क्या है, जेड बराबर 5x + 3y 5x + 3y। चलिए सी का निर्देशांक लिख लो, क्या है 0,10 रखो, x की जगह 0, y की जगह 10, फिर 4,4 ई 4,4, तो क्या होगा, x की जगह 4, y की जगह 5 को 20, 32 5 को 20 और 4 3 12, 32, फिर बी का 6,0 6,0 30, फिर ओ का 0,0 ओ को ले लेते हैं ना, इसकी गणना न्यूनतम में करें ना अधिकतम, कैसा मान ज्ञात करना था, अधिकतम। तो किस बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त होगा, 4,4 पर लिखेंगे अधिकतम मान 4,4 पर लाभ पूछा होगा ना, अधिकतम तो लिखेंगे अधिकतम लाभ 32 रुपए प्राप्त होगा। अधिकतम लाभ 32 रुपए प्राप्त होगा जब पेडेस्टल लैंप भी 4 बनाए जाए और लकड़ी के सेट भी 4 बनाए जाए, तब उसे अधिकतम लाभ 32 रुपए प्राप्त होगा। नहीं बात समझ में आई जी सर। देखिए जब आप सवाल करते जाएंगे डेली का डेली तभी हो पाएगा। कितने मिनट का वीडियो हो गया, 18 नंबर वीडियो। चलो देखिए अगला सवाल भी देखते हैं। सवाल नंबर 7 होगा अब आपका। बीस मिनट लगभग 40 मिनट का बीचा सातवां सवाल देखते हैं। कहता है एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के स्मृति चिन्ह में 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है कि काटने में कुल समय 3 घंटे 20 मिनट है। देखिए इधर घंटे में दिया है, उधर मिनट में दिया है। इस घंटे वालों को भी मिनट में कन्वर्ट करना होगा। जोड़ने के लिए
4 घंटे हैं। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपए और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने स्मृति चिन्ह कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। देखिए, मान लें कि ए प्रकार के जो स्मृति चिन्ह है वो यक्स मान लें और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह क्या मान लें, वाई। तो यहां पर तुरंत लिख भी लें। कौन नंबर है? 7वां। माना ए प्रकार के स्मृति चिन्हों की संख्या यक्स तथा बी प्रकार के स्मृति चिन्हों की संख्या y है। ऊपर तक कार है यहाँ तक है? अच्छा, तो क्या कहता है, ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट और ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट। तो यहां लिखेंगे काटने के लिए और फिर लिखेंगे जोड़ने के लिए। तो देखिए, ए प्रकार के जो स्मृति चिन्ह है उसको 5 मिनट काटने के लिए और 10 मिनट जोड़ने के लिए। बी प्रकार के जो स्मृति चिन्ह है उसे 8 मिनट काटने के लिए और 8 मिनट जोड़ने के लिए। तो देखिए, यक्स के नीचे है तो यक्स, वाई के नीचे है तो वाई। अब देखिए, उद्देश्य फलन पर पहले पहुंचते हैं हम। उद्देश्य फलन लिखे तो देखिए, कहता है कि ए प्रकार के स्मृति चिन्ह में 5 रुपए का लाभ होता है। ए प्रकार के एक स्मृति चिन्ह पर कितने रुपए का लाभ होता है? तो यक्स चिन्ह पर कितने का लाभ होगा? 5 यक्स। और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 1 पर कितने रुपए का लाभ होता है? 6 रुपए के। तो बी प्रकार वाई पर 6 वाई का कुल लाभ होगा जो उद्देश्य फलन होगा 5x प्लस 6y 6y हो जाएगा उद्देश्य फलन। जेड बराबर कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6y। अब देखिए, काटने के लिए कितने समय दिया है उसने? 3 घंटे 20 मिनट। ये सब मिनट में थे, वो घंटे में। तो 3 घंटे में क्या मिनट? 180 और 20 मिनट और है 3 घंटे 20 मिनट, यानी ए का समीकरण बनेगी 5x धन 8y लेस देन आर इक्वल टू 200। और दूसरी समीकरण क्या बनेगी? 10x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू 4 घंटे समय 240। 4 घंटे में क्या मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 4 घंटे में 240 मिनट। तो लिखेंगे अवरोध, या इसी को क्या कहेंगे? असमीकाएं। तो पहले लिख देंगे काटने के लिए। क्या लिखोगे पहले? काटने के लिए 5x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू। काटने के लिए कितना समय दे रखा है? 200 मिनट। मतलब उसने काटने के लिए 3 घंटे 200 मिनट। 3 घंटे में 180 मिनट और 20 मिनट और 200। अब इससे देखिए कॉमन क्या हो जाएगा? कुछ कॉमन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसे ऐसे लिख देंगे। फिर अब लिखेंगे जोड़ने के लिए। क्या के लिए? जोड़ने के लिए 10x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू 4 घंटे में कितने मिनट? ये मिनट 240। अब इससे कॉमन हो सकता है कितना? 2। चाहे तो कॉमन ले लें। चलो कॉमन ले लें। कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल 120। 2 कॉमन लेंगे, भाग में चला जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? आया। अब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यह समीकरण अपने मन से लिख ली जाती है। कुछ दिक्कत? इधर वाला क्या करें? अब साफ कर देते हैं। आप साफ नहीं करेंगे, इससे वो भी समझ सके कि आपने कैसा किया है। क्योंकि हम इतने बोर्ड में सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। अब हम लिखेंगे
क्या लिखेंगे? अवरोध सॉरी असमीकाओं के संगत, असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण, असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण। तो असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण लिखना हो जब भी, तो जहां पर लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा हो वहां पर क्या चिन्ह बना दिया जाता है? इक्वल टू का तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 8y इक्वल टू 200 सॉरी। समीकरण नंबर हो गया 5। फिर 5x धन 4y बराबर 120। समीकरण नंबर हो गया 6। x बराबर 0 समीकरण नंबर 7। y बराबर 0 समीकरण नंबर 8। देखिए पहले हम इस समीकरण का क्लियर कर लिए। 5x प्लस 8y इक्वल टू कितना? 200 यानी 5x धन 8y बराबर 200 के लिए देखिए क्या होगा, बना लेते हैं भाई। x y, x का मान 0 रखो, 8y बराबर 200 तो y बराबर 50 आ जी। हाँ खराब है का। अब y का मान 0 रखो तो 5x बराबर 40। 5x बराबर 200 तो x बराबर 40। बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक कितना आ गया? 0,25। बिंदु ए का निर्देशांक 0,25। फिर बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु बी का निर्देशांक 40,0। अब हम किसके लिए हल कर दें? 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y 120 के लिए, इसके लिए कर दें हम। देखिए बना देते हैं x y, रखो x का मान 0। 4y बराबर 120 30। फिर y का मान 0 रखो तो 5x बराबर 120 तो y बराबर 24 पंचे 120 नहीं होता क्या? जी हैं? जी सर। 5 चौको 20 और 5 10 2 12। हाँ बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु सी का निर्देशांक बताओ। 0,30। 0,30। फिर बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 24,0। अब इसके प्रतिच्छेद बिंदु की जरूरत पड़ेगी तो समीकरण 5 में सीधे 6 घटा दे, x कट जाएगा, y का मान निकल आएगा। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 5 में समीकरण 6 घटाने पर। लिखने के बाद देखिए हम घटा रहे हैं, आपको लिखना है पहले, सीधे नहीं घटा देना है, नहीं फिर नंबर कट जाएंगे। 5x प्लस 4y बराबर 120। माइनस माइनस और माइनस कट गए इससे। 4y बराबर 80 तो y बराबर 80/4 20। अब y का मान समीकरण 5 में रख दो। देखिए ये करना है और सब ये जो अगल बगल हम जो कर रहे हैं इसके नीचे करते जाना है, सब इधर उधर नहीं करना है, सब कोई देखेगा नहीं। जब आप देख रहे हो यहाँ पर तब आप समझ रहे हो कि इसके बाद हमने यहाँ पर किया है। अब जब कॉपी में अगर इसे लिख दोगे आप तो उसने देखा है कि तुमने किस कहां से कहां किया है, तो फिर काट के 0 नंबर दे देगा। फिर तो क्या करेंगे हम? y का मान समीकरण 6, y का मान समीकरण 5 में रख दें। 5 में रखने पर तो देखो 5x प्लस 8 गुणते y का मान 20 बराबर 200। 8 दूनी 16। 5x बराबर 200 माइनस 160 तो 5x बराबर 40। तो x बराबर 40/5, x बराबर 8। तो प्रतिच्छेद बिंदु ई का निर्देशांक लिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ई का निर्देशांक
8 कामा 20 20। कोई दिक्कत इतने में? नहीं नहीं दिक्कत ना। चलिए अब पैमाना आप देख रहे हैं कि एक बड़ा खाना बराबर एक मान लेंगे तो 40 खाना होंगे क्या उसमें? नहीं या 1 सेंटीमीटर बराबर एक मान लेंगे तो होंगे क्या 40? अगर हम 2 भी मान लें तो 20 तक जाएगा, थोड़ा लंबा बनेगा, सीधे 5 मान लें। कितना मान लें? 5। पैमाना मानेंगे, माना 1 सेंटीमीटर बराबर है, ग्राफ में बनाएंगे तो एक बड़ा खाना बराबर 5। चलिए ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और ये हो गया मूल बिंदु। 1 सेंटीमीटर में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। भी ज्यादा जाना है क्या? है 40 तक ही बस। तो इधर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और बस 40 तक है। 40 से तक है। चलो ठीक है। बिंदु ए का निर्देशांक 0, 25, ये हो गया ए। 0, 25। बी का निर्देशांक 40, ये हो गया बी। 40, 0। अब देखिए ए से बी को मिला दे, रेखा ए बी बन गई। अब सी का निर्देशांक 0,30 कहाँ है? सी 0,30 ये है सी। 0, 30। डी का निर्देशांक 24 देखिए 25 के थोड़ा पहले होगा 24, यहाँ पर होगा जी। तो यहाँ पर हो गया डी। कितना? 24,0 24,0। अब पटरी रख के मिला दो सीधे सी से डी को। ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु ई। जब माप का चित्र बनाएंगे तो वास्तव में वहीं पर काटेगा जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल रहा है। एक्स का मान 8 और वाई का मान 20। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर नीचे पहली है समीका 5x धन 8y लेस देन आर इक्वल टू 200 को मूल बिंदु से यहाँ पर 0, 0 धन 0 कितना आ जाएगा? 0 लेस देन आर इक्वल टू 200। तो 0 छोटा है 200 से या 200 के बराबर है? बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। लिखेंगे जो कि सत्य है, अतः पहली समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। देखिए ए बी कहाँ है रेखा? ये है ए बी। ये पूरा भाग ये सब घेर लेगी, केवल ये वाला भाग नहीं आएगा। ये वाला भाग नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। चलिए अब लिखेंगे दूसरी है समीका 5x धन 4y लेस देन आर इक्वल टू 120 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो देखो क्या आ जाएगा? 0 लेस देन आर इक्वल टू 120। फिर लिखेंगे जो कि सत्य है। दूसरी समीका भी मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः इसका आलेख भी मूल बिंदु की ओर आएगा। देखिए अब CD का ले आओ तो CD में ये भाग आ जाएगा, उसमें ये वाला नहीं आया था, अब इसमें ये वाला नहीं आएगा, लेकिन इतना भाग ऐसा है जो दोनों में आ रहा। लिखेंगे दोनों के उभयनिष्ठ भाग को आलेखित करने पर बाउंड बिगेगा नहीं। अरे भाई ए बी जब हमने खींचा तो ये वाला नहीं आया था जी, और जब CD वाले खींचा तो नीचे नहीं आया, ये वाला नहीं आया। तो कौन सा भाग दोनों में आया? बीच में वही आलेखित कर लीजिए। डी। ठीक। अब लिखेंगे उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग AEDO है, अतः AEDO इसका क्या है? संगत क्षेत्र है या होगा? तो क्या है? तो संगत क्षेत्र AEDO बना ले। अब हम इधर लिखेंगे कोणीय बिंदु, इधर लिखेंगे जेड के संगत मान। जेड बराबर क्या है इधर? 5x 6y। चलो ए का निशान कितना है? 0, 25। यहाँ पर x की जगह 0 y की जगह 25 रखो, 25 छा था
ये 150 हाँ। 50 ई का 8,20 8,20 45 यक्स की जगह 8 और वाई की जगह 20 40 और 120 520 अच्छा कहाँ 160 8 5 40 4 से जोड़ और 120 आ जाएगा। अच्छा 4 से जोड़ गया 160 आएगा 460 आ जाए 160 बना दे 160 हम कल ही लें तुम हो तो 160 8 5 40 4 से और 8 16 120 40 160 अब डी 24,0 यक्स की जगह 24 और वाई की जगह 0 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 2 12 ओ का 0,0 तो 0 आ जाएगा। इस पर गणना नहीं करती, अधिकतम लाभ याद करना था तो लिखेंगे अधिकतम लाभ 160 रुपए प्राप्त होगा जबकि ए प्रकार के 8 स्मृति चिन्ह और बी प्रकार के 20 स्मृति चिन्ह बनाए जाएंगे। अधिकतम लाभ 160 रुपए प्राप्त होगा या प्राप्त होगा जबकि कब ए प्रकार के स्मृति चिन्ह 20 8 स्मृति चिन्ह और बी प्रकार के 20 स्मृति स्मृति चिन्ह चिन्ह बनाए जाए। चलिए बंद